चंडीगढ़ को अपनी फर्स्ट स्टार्टअप पॉलिसी मिली है। कल प्रशासक द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। हमारे साथ इस पर खास बातचीत के लिए सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज निशांत कुमार यादव जी है, जो इस पर खास बातचीत करते हैं। सर, चंडीगढ़ को फर्स्ट स्टार्टअप पॉलिसी मिल गई है, इस पॉलिसी में क्या खास होगा और जो न्यू एंटरप्रेन्योर आने चाहते हैं इस फील्ड में, उनके लिए क्या बेनिफिट होगा? देखिए, कल चंडीगढ़ की जो स्टार्टअप पॉलिसी है उसको माननीय गवर्नर साहब के द्वारा लॉन्च किया गया। और स्टार्टअप का जो हमारा उद्देश्य मेन ये है कि जो आइडिया स्टेज है, जहाँ पे किसी एंटरप्रेन्योर को कोई आइडिया आता है, वहाँ से और जब तक वो उसको कमर्शलाइज़ करता है, वो जो गैप है उसको फिल करना है। क्योंकि एक बार जो कमर्शलाइजेशन हो जाती है उसके बाद तो उसको फंडस मिलना बड़ा आसान है, बट आइडिया से कमर्शलाइजेशन का जो सफ़र है वो जो कुछ साल का हो सकता है कई बारी, उस दौरान उसको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इस दौरान हम उसकी हैंड होल्डिंग और उसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो इसमें हमारे 3 मेन इनिशिएटिव्स हैं। एक तो सबसे पहले कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे डेवलप की जाए ताकि उसको मेंटरशिप प्रॉपर मिले, तो उसके लिए हम इंक्यूबेटर्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो नए इंक्यूबेटर्स भी बना रहे हैं। मेनली जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी, पैक, पीजीआई, ईसर और आईएसबी मोहाली, आईआईटी रोपड़, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में जो इंक्यूबेशन सेल बने हैं उनको हम स्ट्रेंथन करेंगे, उनकी फंडिंग करेंगे ताकि वो स्टार्टअप्स की हैंड होल्डिंग कर सकें और उनके आइडियाज़ को फ्रूटफुल लेवल तक पहुंचा सकें। इसके अलावा स्टार्टअप्स को कोवर्किंग स्पेसेस देने का भी आइडिया है ताकि उनको एक फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफिस वर्किंग का ऑप्शन मिले। दूसरा इसका पॉलिसी का पहलू है इंसेंटिव देने का। स्टार्टअप्स को आइडिया स्टेज पे, सीड स्टेज पे और कमर्शलाइजेशन स्टेज पे अलग अलग जो है इंसेंटिव मनी जो है हम देंगे। और अगर वो स्टार्टअप महिलाओं के द्वारा लीड किया जा रहा है तो एडिशनली 2 लाख रुपए देने का इसमें प्रावधान हमारा है। सर, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा था कि लोग स्टार्टअप्स के लिए अप्लाई करें तो वो कैसे करें? कल पॉलिसी लॉन्च हुई लेकिन अप्लाई करने का तरीका लोगों को नहीं पता। इसमें इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के द्वारा स्टार्ट इन पोर्टल एक लॉन्च किया जाएगा। सारे इंक्यूबेटर्स और स्टार्टअप्स हैं वो उस पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और फंड के लिए, इंसेंटिव्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस पोर्टल के द्वारा ही जो फंडिंग है वो डिस्पर्स की जाएगी। अगर चंडीगढ़ में अभी एट प्रेजेंट हम बात करें, कितने स्टार्टअप्स ऑलरेडी चल रहे हैं? लगभग 350 स्टार्टअप्स अभी ऑलरेडी फंक्शनल हैं और हमारा प्लान है कि इनको तो सपोर्ट करें ही करें, साथ में आने वाले 5 वर्षों में कम से कम 200 नए स्टार्टअप्स हम और बनाएं। ये हमारा प्रपोजल है। सर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आप ये बात कर रहे हैं, ये ऑलरेडी बन चुका है कि इसको बनाने में अभी समय लगेगा? कुछ चीज़ें वर्क जिन पे हो रखा है, जैसे इंक्यूबेशन सेल्स बने हुए हैं HEIs में, कुछ कोवर्किंग स्पेसेस भी बने हैं और आने वाले समय में चूँकि ये पॉलिसी लॉन्च हो गई है तो हम इसको आगे ले जा सकते हैं। तो आने वाले समय में इनको और रोबस्ट किया जाएगा। कई सजेशन आप कह रहे थे सर, कल वहाँ पे बहुत सजेशन आ रहे थे कि इसे ट्राई सिटी से लिंक किया जाए। अभी ये चंडीगढ़ की है, किस तरह से देखते हैं और किस तरह से इसको आगे बढ़ावा देंगे? काफ़ी सजेशंस हमें कल लॉन्च के दौरान मिले। लॉन्च के दौरान हमने जितनी भी हमारी चंडीगढ़ की इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं इनको बुलाया हुआ था और जो इंक्यूबेटर्स हैं, जो संस्थाओं के मैंने अभी नाम लिए, इनके प्रतिनिधि भी आए थे। तो इनके द्वारा बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ जो हमें दिए गए हैं। कोशिश करेंगे एक बार उनको एग्जामिन करके हम पॉलिसी का हिस्सा बनाएं। आपको लगता है सर, अब जैसे कल गवर्नर साहब ने भी कहा वहाँ पर कि गवर्नमेंट जॉब मुनासिब नहीं है और अब इन स्टार्टअप के द्वारा ही रोज़गार क्रिएट किया जाएगा? डेफिनेटली मेरा मानना है कि इस प्रकार के एक पॉलिसी लॉन्च होने से स्टार्टअप्स को आगे बढ़ावा मिलेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है शहर की बढ़ेगी क्योंकि स्टार्टअप्स नया बिजनेस जनरेट करेंगे और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, रोज़गार लोगों को मिलेगा। तो मेरा मानना है कि ये एक गेम चेंजर जो है एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये पॉलिसी साबित होने जा रही है। और अभी सर, इसका बजट कितना रखा गया है? क्या आने वाले टाइम पे इसको इम्प्रूव किया जाएगा? अभी एनुअल बजट 10 करोड़ का है, क्योंकि 5 साल की पॉलिसी है तो 50 करोड़ का बजट हमने इसमें रखा है। कल गवर्नर साहब के द्वारा भी ये बताया गया कि अगर इसकी बहुत अच्छी रिस्पॉन्स आता है तो हम कोशिश करेंगे कि इसके बजट को एनहांस करवाएं। कुछ कहना चाहेंगे सर युवाओं को, यंगस्टर्स को जो देख रहे हैं? विशेष करके जो युवा कॉलेजेस में हैं या स्कूल्स में हायर क्लासेस में हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आजकल स्टार्टअप्स का इनोवेशन का ज़माना है, तो डेफिनेटली वो कोई ऐसा आइडिया पकड़ें जिसको वो जो फील्ड वो पसंद करते हैं और उसको आगे कमर्शियली लेके जाना चाहते हैं। चंडीगढ़ प्रशासन जो है और इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट है वो हमेशा उनके साथ खड़ा है और इस पॉलिसी के ज़रिए हम उनके जो सपने हैं उनको साकार होने में मदद करेंगे। एक सर लास्ट क्वेश्चन, कोई एग्जिस्टिंग अगर स्टार्टअप है, अगर वो लॉस में जा रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन उनकी हेल्प करेगा तो वो कैसे कर सकता है और वो कैसे रीच कर सकते हैं? जो एग्जिस्टिंग स्टार्टअप है वो भी नॉर्मल स्टार्टअप्स, नए स्टार्टअप्स की तरह अप्लाई कर सकते हैं। जो बस उसकी कंडीशन ये है कि 10 साल से पुराना वो नहीं होना चाहिए स्टार्टअप। लास्ट 10 ईयर्स में जो भी स्टार्टअप बना है वो डेफिनेटली एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्टार्टअप पॉलिसी को लेकर कोई भी आपके सवाल थे, उन सभी सवालों के हमने सर से जवाब लिए। अगर आप भी इसके थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। कैमरामैन विशाल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी,
चंडीगढ़।